हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ ट्रिक्स के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन की कुछ चीजें कंप्लीट की थी और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, कि अवतल दर्पण के द्वारा हम कितने प्रकार की इमेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा 6 प्रकार की इमेज को प्राप्त करते हैं। सबसे पहला होता है कि जब वस्तु अगर कोई वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। देखिए यहां पर हमने एक अनंत पर एक ए बी वस्तु लिया है और इस वस्तु से हम एक प्रकाश की किरण को डाल रहे हैं। जब प्रकाश की किरण को हम दर्पण से प्रकाश की किरण को डालें और जो गई और यहाँ से परावर्तित होकर के फोकस से होकर निकल गई, तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा। अब कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसे होगी, चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट होगा कि अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो फोकस पर बनेगा। और दूसरा बात करें अगर तो यह सब बहुत छोटा बनता है। अगर फोकस पर बनता है तो ये बहुत छोटा बनता है, यानी यह बिंदु के आकार के बनेगा, यानी छोटा, बहुत छोटा बनता है। और तीसरा पॉइंट जो है इसमें, तीसरा पॉइंट ये है कि यह उल्टा बनता है। जो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है वो उल्टा बनता है। और हमारा चौथा पॉइंट है कि जो ये प्रतिबिंब बनाता है वो रियल इमेज बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो चलिए एक बार इसको फिर से देखते हैं कि अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो फोकस पर बनेगा और यह बिंदुवत बनता है, एकदम छोटे आकार का बनता है, बहुत छोटा बनता है। और यह वस्तु से उल्टा बनता है। अगर वस्तु ए बी डैश में है तो वह बी डैश ए डैश में बनेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, छोटा बनता है और ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है, रियल इमेज बनाती है। जो दूसरा पॉइंट है चलिए उसको देखते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। देखिए ये है अनंत और ये है वक्रता केंद्र। यहां पर हमने अगर वस्तु रखा था तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था, तो हम अनंत पे न रख करके सी के परे रखेंगे, यानी सेंट्रल ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा इधर, यानी हम किसी वस्तु को यहां पर रख रहे हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, और यहां से एक किरण को हम लोग डाल रहे हैं। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रहता है तो यहां से हम लोग प्रकाश की किरण डाली और ये यहां से होकर निकल जाता है। अगर हम यहां से एक किरण को फोकस से होकर डालते हैं तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ध्यान से देखो, जब हम प्रकाश की किरण को फोकस से डालते हैं तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो फोकस और सेंट्रल ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है और यह वस्तु से छोटा बनता है, रियल इमेज बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और सेंट्रल ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। दूसरा जो पॉइंट होगा इसका, यह छोटा बनेगा, और जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उल्टा बनेगा, और यह जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज होगा, एक वास्तविक प्रतिबिंब होगा। या एक वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अब चलेंगे तीसरे की तरफ। जो हमारा तीसरा है वो है कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी गई है, वक्रता केंद्र सेंट्रल ऑफ कर्वेचर पर ही किसी वस्तु को रख दिया गया हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो देखिए कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, यानी ये है सेंट्रल ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, और हम इसी पर
किसी वस्तु को रख देते हैं। तो देखिए ये हमने सेंट्रल ऑफ कर्वेचर पर इस वस्तु को रख दिया। अब तो प्रकाश की किरण ऐसे गई और परावर्तन के पश्चात यह ऐसे होके चली गई, और एक किरण और डाल रहे हैं जो फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर गई और परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ध्यान दीजिए जो इसका प्रतिबिंब बना वो यहाँ पर बना। कहाँ पे बना, यहाँ पे। इसका प्रतिबिंब सेंट्रल ऑफ कर्वेचर, ये देखिए ये हमारा सेंट्रल ऑफ कर्वेचर है, जो इसका प्रतिबिंब बना वो यहाँ पर बन गया। तो अगर कोई वस्तु सेंट्रल ऑफ कर्वेचर पर स्थित है, यानी वक्रता केंद्र पर रखी गई है, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो सेंट्रल ऑफ कर्वेचर के ठीक नीचे बनता है, और यह वस्तु के आकार का बनता है। जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है, जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और यह प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। तो इसमें जो पहला पॉइंट हमारा होगा क्या होगा कि जो प्रतिबिंब होता है वो C के नीचे बनता है, यानी वक्रता केंद्र के नीचे बनता है। जो हमारा सेकेंड पॉइंट होगा वो होगा कि वस्तु के बराबर बनता है, यानी जितना वस्तु है उतना बड़ा ही बनेगा, वस्तु के बराबर। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि यह उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। और नेक्स्ट पॉइंट और हमारा एक है वो है रियल इमेज बनता है, क्योंकि दो रेखाएं आपस में जहां पर काटती है, वास्तव में काटती है वो रेखा, वहां पर प्रतिबिंब कौन सा बनता है, रियल इमेज बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो एक बार और देखते हैं इसको कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई हो तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो सेंट्रल ऑफ कर्वेचर के ठीक नीचे बनता है, वस्तु के आकार का बनता है, वास्तविक होता है। अब चलते हैं हम लोग, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो, यानी जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हमने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में एक वस्तु को रखा और इसका अब यहां से हमने एक प्रतिबिंब डाला जो परावर्तन के पश्चात यहां से गई और परावर्तन के पश्चात ये ऐसे होकर के चली गई। और दूसरा जो है कि एक रेखा और हम डाल रहे हैं जो फोकस से होकर जाएगी, फोकस से ऐसे डाले और परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो इसका जो प्रतिबिंब बना वो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होता है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है, जो इमेज होता है, वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। कि जब कोई वस्तु सेंट्रल ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी गई हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र यानी सेंट्रल ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में बनता है, जो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर कोई वस्तु रखी गई है तो इसका जो पहला पॉइंट होगा वो होगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी गई हो तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहां पे बनेगा, सेंट्रल ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच। जब कोई वस्तु यहां पे रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। दूसरा जो पॉइंट है हमारा कि यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और नेक्स्ट पॉइंट है उल्टा बनता है और यह वास्तविक प्रतिबिंब, ये भी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि ये रेखाएं आपस में काट रही हैं और वास्तव में अगर रेखाएं काटती हैं तो वहां पर कौन सा इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है। तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है।
तो जब एक बार और देखते हैं इसको कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए पांचवें की तरफ चलते हैं। जब वस्तु फोकस पर रखी गई हो, कहाँ पे रखी गई हो कि जब वस्तु फोकस पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो चलिए देखते हैं, यानी अगर हम फोकस पर रखे हैं, यहाँ पे रखे हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा इसको देखना है। तो हमने फोकस पर एक वस्तु को रखा और ये परावर्तन के पश्चात यहाँ से टकराई और ये ऐसे चली गई। एक और किरण को डाल रहे हैं जो, और एक किरण को हम सेंट्रल ऑफ कर्वेचर से डालेंगे। कहाँ से, सेंट्रल ऑफ कर्वेचर से, यानी ऐसे डालें और ये सेंट्रल ऑफ कर्वेचर से होके गई। और सेंट्रल ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी रेखाएं जाती हैं तो वो टकरा करके क्या होती है, पुनः अपने मार्ग में वापस चली जाती हैं, जिस लाइन पर जाती है और उसी लाइन पर आ जाती है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है, ये इसको कितना भी बढ़ाएं ये जाके अनंत पर मिलेगा। तो जब अगर वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो अनंत पर, इंफिनिटी पे बनता है। और यह वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनता है, और यहाँ एक रियल इमेज बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कि अगर कोई वस्तु फोकस पर रखी गई हो तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनेगा, यानी इन्फिनिटी पे बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, रियल इमेज बनता है और उल्टा बनता है। अब हम लोग देखेंगे सबसे लास्ट पोजीशन को, छठवां है। कौन सा है, छठवां। जो ये पोजीशन है, कहता है कि जब कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो, यानी फोकस और पोल के बीच में स्थित हो, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला टॉपिक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए इसमें देखते कह रहा है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो, यानी ये रहा फोकस और ये रहा पोल, और पोल और फोकस के बीच में हमने एक वस्तु को रखा, यहां से हमने प्रकाश की किरण को डाला जो यहाँ से परावर्तित होकर के ऐसे चली जाए, और एक किरण को हम लोग सेंट्रल ऑफ कर्वेचर से डालते हैं। कहां से डालते हैं, सेंट्रल ऑफ कर्वेचर से। मान लेते हैं सेंट्रल ऑफ कर्वेचर को थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, अब हम एक किरण को सेंट्रल ऑफ कर्वेचर से होकर डालेंगे। सेंट्रल ऑफ कर्वेचर से ऐसे डाल रहे हैं, सॉरी ऐसे हम लोग डाल रहे हैं सेंट्रल ऑफ कर्वेचर से। तो सेंट्रल ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी किसी भी हम लाइन को ड्रॉ करते हैं, किसी भी लाइन को ड्रॉ करते हैं तो सीधी अपने मार्ग में वापस चली जाती है। अगर हम इसको कहीं पे बढ़ाएं तो ये कहीं पे नहीं काटती है, ये कहीं काटती ही नहीं है, तो इधर कहीं पे भी इसकी इमेज नहीं बनता है। इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ पे बनता है, दर्पण के पीछे। यहां से अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे यहां पर बनता है। अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर दें तो इसका जो प्रतिबिंब बना वो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो अगर कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई हो कहाँ पे रखी गई हो, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई हो, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और वहां पर इसके पहले हम लोगों ने हर जगह कहां पे रियल इमेज प्राप्त कर रहे थे। कैसा इमेज, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे थे। लेकिन हम लोग जब प्रतिबिंब पढ़ रहे थे तो वहां पर बताए थे कि जब दो रेखाएं मिलती हुई प्रतीत होती है तो वहां पर रियल इमेज नहीं बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो यहां पर क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये जो प्रतिबिंब बना वो वास्तविक ना होकर के आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और यह वस्तु से बड़ा बनता है और यह सीधा बनता है, उल्टा नहीं। इधर सब उल्टा बन रहा था, लेकिन ये एक ऐसा पोजीशन है जहां पर यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका जो पहला पॉइंट होगा वो होगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। जो दूसरा पॉइंट होगा यह सीधा बनेगा। और यह वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, मतलब वस्तु से बड़ा बनता है।
और यह आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो जब कोई वस्तु पोल और फोकस के बीच में स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पे? दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु के बड़ा बनता है, और उल्टा नहीं, ये उल्टा इसमें नहीं बनता, ये वस्तु यह सीधा बनता है और यह आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा 6 प्रकार के प्रतिबिंब पढ़े। पहला प्रतिबिंब क्या था कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखी गई हो, जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई हो, और नेक्स्ट जो था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी गई हो, और जब वस्तु फोकस पर रखी गई हो, और जब वस्तु पोल और फोकस के बीच में रखी गई हो। 6 तरीकों को हमने सीखा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। और एक बार फिर से रिवाइज इसको कर देते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर बनता है। दूसरा था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होता है तो उसका जो प्रतिबिंब कहां पे बनता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। और जब कोई वस्तु सेंट्रल ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पर ही रखी गई हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र के ठीक नीचे बनता है। और जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी गई हो तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। और जब कोई वस्तु फोकस पर रखी गई हो तो इसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है? अनंत पर बनता है। लेकिन एक ऐसा कंडीशन है कि जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी गई हो तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।